याद ही नहीं आती। क्या लक्षण है भगवान के कि भगवान की भक्ति मिल गई है? तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन भय। पुलकता जब मिल गई तो नैनों से आंसू बरसते थे। तभी इनके साथ ऐसा संजोग बैठा कि वहां पानी पीने के लिए एक हिरनी आ गई, और हिरनी थी गर्भवती। संजोग प्रारब्ध इसे कहते हैं। मैंने पहले ही बताया कि आपको प्रारब्ध कैसे भी जाग सकता है, कैसे भी फूट सकता है। तो इनका प्रारब्ध किसी जन्म का रहा होगा। करोड़ों जन्म इंसान के हमारे और आपके, हम तब से ही हैं जब से भगवान हैं। भगवान आदि अनादि हैं, तो हम भी आदि। हमसे गलती वही हो जाती है। एक बात याद आई, बीजापुर में गोलकुंडा है, गोलकुंडा भवन है। प्रभु जी हाथ उठा रहे हैं, इनका समध्यान आए वहां पर। अब ये समध्याने गए होंगे तो देख के आए होंगे। गोलकुंडा भवन, उसमें एक ही दरवाजा है और वो गोल है। तो संजोग से क्या हुआ कि एक आदमी को गोलकुंडा भवन में छोड़ दिया गया। बोला राजा ने, बोला तेरे को 5 गांव इनाम में मिलेंगे, तू इसमें से बाहर निकल के आ जा, तुझे 4 घंटे का समय दिया जाता। वो गया, उसने कहा कि ये तो बहुत आसान है, एक दरवाजा तो है ही ना निकलना। लेकिन दुर्भाग्य का क्या करेगा? जैसे ही वो गोलकुंडा भवन, उसने क्या किया, दीवार से हाथ लगाया और घूमता हुआ आता गया, और जैसे ही दरवाजे के नजदीक पहुंचेगा उसको खुजली हो जाए। और जिस हाथ को उसने पकड़ा हुआ था उस हाथ से खुजली होने लगी, तब तक दरवाजा पार हो गया, और वो चक्कर लगाता गया, हर बार पहुंचे और खुजली हो जाए। हम भी गोलकुंडा के भवन में फंसे हुए हैं। जैसे ही मन करता है, घर में कोई खुशी का अवसर आ जाता है, बोला ये बहू का इस काम को भी निपटा के, अब इस बेटे का इस काम को भी, इस फैक्ट्री का भी उद्घाटन करके ही चलेंगे, इस काम को भी निपटा के चलेंगे। उसी समय खुजली होती है जिस समय के मन निकलने का, और वो कभी भी दरवाजा मिलता ही। इनका दुर्भाग्य आड़े आया, और जैसे ही दूसरा हिरनी ने पानी पीना चाहा, वो शेर कहीं से आवाज, शेर कहीं से धाड़ा। वो धाड़ा तो दूर, लेकिन हिरनी को लगा के शेर मुझे खाने के लिए आ रहा है। गर्भवती थी, और उसने नदी पार करने के लिए जैसे ही छलांग लगाई, डर और श्रम नदी को पार करने में उसका गर्भपात हो गया, और गर्भ पानी में गिरा। संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संत ने देखा कि इसका बालक बहता जा रहा है, और उधर वो हिरणी, एक तो श्रम और डर, वो किनारे तो लग गई, पल्ली पार तो हो गई, लेकिन वहां जाके उसके भी प्राण निकल गए। और ये बच्चा बाहर जा रहा है, तो नदी में कूदे, और कूद करके उस बालक को बाहर निकाल दिया। उसको निकाल के लाए, उसको दूध पिलाया, उसको पानी वानी से झाड़ा, कुछ भोजन जो उसका घास फूस है वो दिया। अब यहां पर इनसे भूल क्या हुई? दया तो करनी ही चाहिए, दया बिन संत कसाई। दया तो करनी चाहिए, लेकिन दया अगर आसक्ति में बदल जाएगी तो अपना बंटा ढार। इन्होंने क्या किया, उसको लिया। अब जानवरों के बच्चे तो 2-5 दिन में ही चलने फिरने लायक हो जाते हैं, अपने आप खाने पीने लगते हैं। ये भी हिरण का बच्चा भी खाने पीने लगता, लेकिन इन 2-5 दिनों में ये उसके शरीर पर हाथ फिराते, इनको बड़ा सुख मिलता, बड़ा पुरस्कारता। वो प्रारब्ध ही कोई आड़े आया था, वो बच्चा इनकी पीठ को सहलाता, जब ये भजन कर रहे होते तो इनको बड़ा सुख मिलता, इनकी गोद में आकर के बैठ जाता, और ये उसके मोह में फंसते चले गए। बजाय उसको जंगल में छोड़ने के लिए चिंता हम जैसे ही होने लगी, जैसे कि हम और आप करते हैं कि यदि इसको मैंने नहीं पाला तो ये तो भूखों
आज 60 साल का बाप कहता है 35 साल के बेटे से कि तुझ में तो आलू खरीदने की अकल, और 35 साल का बेटा कहता है पापा जितनी तुम्हारे पास टोटल अकल है ना, उतनी तो मेरी जेब में से हर घंटे टपक जाती है। पर बाप किसी कीमत पर मानने को तैयार। इनको दया आई, नहीं माने। उस बालक का बहुत ज्यादा ख्याल रखा कि इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, और उसके मोह में, आसक्ति में ऐसे फंसे कि इनकी जो प्रगाढ़ता थी भजन के प्रति वो धीमे 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 कम होती हो गई। भैया जी, हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा हृदय, इसमें एक ही चीज रह सकती है, या तो जगत को रख लो या जगदीश्वर को। दो नहीं रह सकते। या तो जगत को स्थान दे दो या जगदीश्वर को स्थान दे दो। इन्होंने आसक्ति के कारण उसके प्रति जो प्रेम बढ़ाया, मोह बढ़ाया, उसका परिणाम यह हुआ कि अपने आत्मानंद की अनुभूति से ये विमुख हो। चिंता रहने लगी जब इनकी मृत्यु आई। संतों ने कहा है